तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम फ्लिपकार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इसकी रियल अर्निंग क्या होती है फ्लिपकार्ट के अंदर। फ्लिपकार्ट का जो ऐप होता है उसको कैसे चलाते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा रियल इंटरफेस है कि कितने ऑर्डर हमने किए हैं और कितने ऑर्डर जैसे रेगुलर बेसिस पे मिल जाते हैं आपको। उसमें जाके आपको समझ में आ जाएगा और कैसे उसको डिलीवर करना है। फिलहाल इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको फ्लिपकार्ट को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मिनिमम 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो लगेगा। आपको फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 10th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको पूरे एड्रेस को देखना पड़ेगा। देन सारी चीज़ें पढ़ के और डिलीवर करनी पड़ेंगी। उसके लिए कम से कम एलिजिबिलिटी मांगता है जो फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के लिए, उसमें 10th की मार्कशीट आपकी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, आपको क्या करना है कि आपको अपने एरिया के कोई भी फ्लिपकार्ट का जो बंदा आता है उससे आपको पूछना है कि उनका हब कहाँ है। आप डायरेक्टली उनके हब पे जाके अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो पता कर सकते हो। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो ऑफिस वाले आपसे आपकी आईडी लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, आपसे थोड़ा बहुत पूछेंगे कि आपने काम किया है नहीं किया है और आप कौन से एरिया के बारे में जानते हो। जनरली ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्टेड एरिया में ही जा पाओगे, जैसे आप जो एरिया मांगते हो वही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। उनके पास जो भी एरिया खाली होगा वो आपको देंगे। बाकी आप अपनी चॉइस वहाँ बता सकते हो कि मेरे को आप ये एरिया दे दीजिए, मेरा एरिया है, मैं वहाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो दूसरी जगह आपको दी जाएगी, दूसरा एरिया मिलेगा। ठीक है। बाकी जो काम करने का प्रोसेस है वो अंदर आप रह के 1-2 दिनों के अंदर सीख लोगे। और दूसरा तरीका है, आप जो अगर ज्वाइन कर सकते हो किसी वेंडर के थ्रू भी। जैसे आप पता करोगे किसी फ्लिपकार्ट के बंदे से, अगर वो वेंडर के थ्रू जुड़ा होगा तो आप उससे वेंडर का नंबर भी ले सकते हो। तो वेंडर के थ्रू जुड़ने से और डायरेक्ट जुड़ने से क्या होता है कि जैसे अगर आपका 15 रुपये पर पैकेट है तो कंपनी के थ्रू जुड़ोगे तो 15 रुपये पर पैकेट मिलेगा। लेकिन अगर वेंडर के थ्रू जाते हो तो वेंडर आपको 13 रुपये या 14 रुपये पर पैकेट, 1 या 2 रुपये का अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो पहले वेंडर के थ्रू भी जा सकते हो 1-2-3-4 महीने और बाकी बाद में कंपनी के थ्रू जाओ। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली भी जाना चाहते हो अंदर जाके आप पता कर सकते हो, बाहर गार्ड से भी पता कर सकते हो। अगर वैकेंसी होगी तो आपको बताएगा उसके प्रोसेस के बारे में। ठीक है। और मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कुछ खास ज़्यादा पूछते नहीं है। एरिया के बारे में पूछ लेंगे, आपने किया है नहीं किया है काम, और क्या पिछले काम क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में पूछेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अगर वैकेंसी होगी तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट है, तो आपको ज्वाइन करवा देंगे वो। तो ये था आपका प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस होता है इसमें। और बात कर लेते हैं कि इसमें कितने पैकेट आपको डेली के मिल सकते हैं और सैलरी क्या होती है। मैं आपको पूरा एक अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, पैकेट आपको कैसे मिलेगा। पैकेट आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा ऑर्डर उठते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा पैकेट मिलने के चांसेस है। अगर कम उठते हैं तो कम कम आपको पैकेट मिलेंगे। तो जनरली जहाँ तक देखा जाए तो किसी भी एरिया में 30 से कम पैकेट जल्दी देते नहीं है सब। 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बंदे पैकेट मारते हैं बाद में। जैसे जैसे आप वहाँ पे घुलने मिलने लगोगे उसके हिसाब से पैकेट आप मैनेज करोगे। जैसे वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, आप पुराने हो गए, जल्दी मार देते ऑर्डर, तो आपको ज़्यादा पैकेट भी मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में 30, 40, 50 से स्टार्टिंग होती है कम से कम। बाकी बात कर लेते हैं कि सैलरी के ऊपर। इसमें सैलरी क्या मिलेगी आपको। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सीट दिखा रहा हूँ। इसमें जो है हमने 11 दिन काम किया है। आपको फ्लिपकार्ट जो है वो 15 दिन में आपको सैलरी देता है। ई कार्ड बेस पे वहाँ पे आपका काम होता है। तो हर 15 दिन में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, आपको पेमेंट स्लिप भी दी जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लोकल डिलीवरी, लोकल डिलीवरी के आगे लिखा हुआ है क्वांटिटी 772, मतलब टोटल 772 ऑर्डर हुए हैं, जिसका बेस प्राइस है 10,229 रुपये। ठीक है। इसमें 512 रुपये जुड़ के कुल टोटल हमारे यहाँ नीचे देख लीजिए, राइट साइड में यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपका 10,741 रुपये हमारे आए हैं। तो ये हमारी 11 दिन की अर्निंग है। इसमें आपका फ्यूल निकाल दीजिए आप। ठीक है। 100 रुपये डेली का फ्यूल मान लीजिए लग जाता है। ठीक है। तो 11 दिन में 1100 रुपये का फ्यूल निकाल दीजिए। देन आप अपनी बाइक की सर्विस निकाल दीजिए, कुछ खाते वाते वो भी निकाल के आपका सही पैसा बच जाएगा।
अगर आप 15 दिन काम कर रहे हैं तो और अच्छा बचेगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसा काम करते हैं और कितनी छुट्टी लेते हैं। देन एक और स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। देन यहाँ पे जो आप स्लिप देख पा रहे होंगे, ये इसमें हमने मात्र 9 दिन काम किया है, ठीक है। बाकी दिन हम नहीं गए थे, 9 दिन यहाँ पे काम हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए लोकल डिलीवरी के आगे क्वांटिटी लिखा हुआ है 559 और इसका जो बेस प्राइस है 7,406 रुपये। टोटल यहाँ पे नीचे आपका दिख रहा है 7,552 रुपये। तो 100 रुपये डेली का पेट्रोल हटा के बाकी आप समझ सकते हो यहाँ पे थोड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और प्लस में आपका ये इसमें काम करने का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको मॉर्निंग में 7 बजे जा रहे हो, पैकेट मिल गया आपको, जितना जल्दी पैकेट मार दोगे, जैसे मान लीजिए 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है, 1 बजे भी बंदे ख़त्म कर देते हैं, कोई कोई 3 बज जाता है, लेकिन 3 बजे के बाद अपना दूसरा भी काम देख सकते हो, जैसे पार्ट टाइम जोमेटो कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। बाकी इसका थोड़ा ये होता है, बाकी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती है लेकिन बाद में सही हो जाता है। तो ये था हमारा फ्लिपकार्ट की अर्निंग। अगर आप टाइम से काम करते हो, अच्छे से काम करते हो तो और भी अच्छा कमा सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझाने वाले हैं कि हमारा इसका प्रोसेस क्या होता है पूरा, कैसे हम पैकेट को उठाते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं।